Hello bachcho, let's see this problem. This problem says that a U-shaped tube contains a liquid of density rho and it is rotated about the line as shown in the figure. Find the difference in the level of liquid in columns. So यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आपको एक ये U शेप का ट्यूब्स दी गई हैं जिसको इस एक्सेस के अबाउट रोटेट किया जा रहा है एंड आपसे पूछा गया है कि हाइट डिफरेंस जो h है वो कितना होगा। सो यहाँ पे जो हमारा की कॉन्सेप्ट होने वाला है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो होगा सेंट्रीपिटल फोर्स। जो हमारा की कॉन्सेप्ट है यहाँ पे वो है सेंट्रीपिटल फोर्स। कैसे? क्योंकि जब हम जानते हैं जब इसे ऐसे घुमाया जा रहा होगा इसको पाइप को तो एक हर मॉलिक्यूल ऑफ वाटर पे एक बाहर की ओर फोर्स लग रहा होगा जिसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे एक प्रेशर डिफरेंस जनरेट होता है और वाटर यहाँ पे ऊपर लेवल पे चला जाता है और यहाँ पे नीचे आ जाता है। सो हम कैसे निकाल सकते हैं? हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं एक, let me consider here at a distance x from this axis, ये इस एक्सेस से हम x डिस्टेंस पे एक बहुत छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं। लेट सपोज दिस एलिमेंट वी हैव कंसीडर्ड एंड द थिकनेस ऑफ दिस एलिमेंट इज dx। ओके, दिस इज dx। तो इस dx एलिमेंट में जो हमारा छोटा सा मास होगा वो होगा dm, मास ऑफ द वाटर। तो हम इस dm को क्या लिख सकते हैं? मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। सो डेंसिटी इसकी हम कंसिडर कर लेते हैं रो है, जैसा कि हमें बताया गया है रो डेंसिटी है। और वॉल्यूम इसका क्या होगा? अगर इस ट्यूब का एरिया ए हो, ए हम कंसिडर कर रहे हैं एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, तो ए इंटू ए एरिया है और डी एक्स इसका थिकनेस है। सो इसका वॉल्यूम हो जाएगा ए डी एक्स। सो ये हमारा इस छोटे से एलिमेंट का मास हो गया। सो अभी हम सेंट्रीपिटल फोर्स इस पे निकाल सकते हैं। वो क्या होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ मास विच इज वेरी स्मॉल मास डी एम इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। एक्स क्या है? ये लेंथ है, ये डिस्टेंस। सो अभी हम यहाँ पे लिख सकते हैं डीएम की जगह इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स जो आएगा वो आ जाएगा, हम इस फोर्स को भी बहुत छोटे एलिमेंट पे फोर्स है इसलिए हम इसे डी एफ लिख सकते हैं। ओके, सो बहुत छोटे से एलिमेंट पे फोर्स हमने डी एफ लिख लिया एंड हम मास को इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा रो इंटू ए, रो मल्टीप्लाई विद ए मल्टीप्लाई विद डी एक्स and then omega square into x। so now अभी हम इसको और आगे बढ़ा के लिखते हैं। तो हमारे पास ये हो जाएगा डी एफ इज इक्वल टू रो इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू ए इंटू एक्स इंटू डी एक्स। सो अभी हम इसको इंटीग्रेट, हम जानते हैं इंटीग्रेट करने से पहले हम इसको प्रेशर के फॉर्म में बदल लेते हैं। हमें पता है रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड प्रेशर इज फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया होता है। सो हम इस रिलेशन को यहाँ पे यूज़ कर लेंगे अगर, तो बहुत छोटे एलिमेंट पे जो फोर्स होगा वो होगा बहुत छोटा सा प्रेशर, मीन्स डीपी, दिस इज द स्मॉल प्रेशर इनटू एरिया इज इक्वल टू डी एफ। ओके, सो अभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पे। डी पी इंटू ए इज इक्वल टू रो ओमेगा स्क्वायर इंटू ए इंटू एक्स इंटू डी एक्स। अभी हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। ओके, एरिया से एरिया कट जाएगा। अभी हम प्रेशर को कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट कर रहे हैं? लेट सपोज दिस इज पॉइंट वन एंड दिस इज पॉइंट टू। सो यहाँ पे प्रेशर से यहाँ तक हम इंटीग्रेट करेंगे क्योंकि ये लेंथ जो है वो हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक चेंज हो रही है। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्रेशर फ्रॉम P1 टू P2 एंड यहाँ पे x कितना कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है? x जो है वो इसके अलोंग जा रहा है, तो x जीरो हो सकता है या मैक्सिमम l हो सकता है। सो जीरो से लेके
L तक हमने x की लिमिट्स रख दी। तो अभी जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा P2 माइनस P1 मीन्स प्रेशर डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज इक्वल टू रो ओमेगा स्क्वायर इंटू, अभी x dx को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2। लिमिट्स हम रख देते हैं 0 से L तक। तो अभी हमारे पास ये प्रेशर डिफरेंस जो आएगा वो आएगा P2 माइनस P1 इज इक्वल टू रो ओमेगा स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर डिवाइड बाय 2। ये हमने यहाँ पे x की जगह पहले L रखा देन 0 रखा, तो हमारे पास नेट ये आ जाएगा एल स्क्वायर बाय 2 माइनस 0 स्क्वायर बाय 2। ओके, सो ये 0 है तो इसका तो कोई महत्व है नहीं, इसलिए हम P2 माइनस P1 लिख सकते हैं रो ओमेगा स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर बाय 2। अभी हम जानते हैं कि अगर इन दो पॉइंट्स के बीच का प्रेशर डिफरेंस है, अगर हम इसको ज़ीरो लेवल मान लें, h इज इक्वल टू ज़ीरो, तो इसको हम H2 कह देते हैं और इसे हम H1 कह देते हैं, H1 कह देते हैं। सो हम यहाँ पे प्रेशर्स को लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ। अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ प्रेशर इज इक्वल टू होता है रो इंटू जी इंटू एच। ओके, सो इन दो पॉइंट्स पे हमारा प्रेशर क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला हम लिख सकते हैं रो इंटू जी इंटू H2 माइनस रो इंटू जी इंटू H1 इज इक्वल टू रो ओमेगा स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर डिवाइड बाय 2। अभी हम रो एंड जी को कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे रो जी को कॉमन लिया तो ये बचा रो जी माइनस इंटू H2 माइनस H1 इज इक्वल टू रो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाय 2। रो से रो दोनों साइड कट जाएगा। नाउ हमारे पास जो हाइट डिफरेंस बचेगा, जो H2 माइनस H1 आएगा, इस G को हम इधर ले जाते हैं, ट्रांसपोज कर देते हैं ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाय 2 जी। सो ये हमारा आ गया हाइट डिफरेंस। हमसे इस क्वेश्चन में यही पूछा गया था, व्हाट इज द डिफरेंस इन द लेवल ऑफ द लिक्विड्स। सो ये जो हाइट डिफरेंस है, दिस इज नथिंग बट इक्वल टू h। सो h इज इक्वल टू H2 minus H1 which is equal to omega square L square by 2g. So this is your answer. Hope you understand it well. Best of luck.